अगर किसी व्यक्ति के असलियत को जानना हो तो आपको उसे एक अप्रत्याशित स्थिति में देना होगा। डॉन मोंटेरो स्पेन के कई आलीशान रेस्टोरेंट के मालिक थे, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित थे जो अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। उन्होंने लंबे समय तक अपने लीवर में गंभीर दर्द का अनुभव किया था, लेकिन एक बिजी बिजनेसमैन होने के कारण वो इसे नजरअंदाज करते रहे। उस समय इस बीमारी से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन का बचा हुआ अंतिम दिनों को उन लोगों को देने का फैसला किया जो इसके लायक थे। उन्होंने एक भिखारी के जैसे कपड़े पहने और अपने सारे रेस्तरां में जाने का फैसला किया, लेकिन जिस तरह से उनके खुद के कर्मचारियों ने उसके साथ व्यवहार किया उसने उसे रुला दिया। उन्होंने पहले अपने उस रेस्टोरेंट में गए जो पूरे देश में मशहूर था। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में घुसा, रेस्टोरेंट का एक मैनेजर उनके पास गए और चिल्लाने लगे। उसने भिखारी को तुरंत उस जगह को छोड़ने के लिए कहा। भिखारी के बेस में डॉन मोंटेरो ने कहा कि वो रेस्टोरेंट में खाना चाहता है क्योंकि वो लंबे समय से कुछ भी खाया नहीं है। इसके जवाब में मैनेजर ने उसे पहले नहाकर साफ सुथरा कपड़े पहनकर आने के लिए कहा और सिर्फ उसके बाद ही वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर अंदर अन्य लोगों को खाते हुए देख सकता है। उस मैनेजर ने फिर कहा, आपके स्तर का आदमी यहाँ कभी खा नहीं पाएगा। ये सब सुनने के बाद डॉन मोंटेरो चौंक गए थे। जिंदगी भर उन्होंने अपने रेस्तरां को समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए बनाने की कोशिश किए थे और हमेशा अपने कर्मचारियों को रेस्तरां में आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करना सिखाया था, चाहे वो व्यक्ति समाज के किसी भी वर्ग का हो। डॉन मोंटेरो कुछ और समय के लिए रेस्तरां में इंतजार किया, इस उम्मीद में कि अन्य कर्मचारी उनके बचाव में आगे आएंगे, लेकिन हालात और बदतर हो गई। कुछ ही मिनटों में शेफ बाहर आया और चिल्लाने लगा, अगर आपको भूख लगी है तो आप रेस्तरां के पीछे जा सकते हैं। मैंने अभी अभी कल के बचे हुए खाना वहाँ फेंक दिया है। यकीन मानिए ये आपके जीवन का सबसे अच्छा भोजन होगा। और इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस बूढ़े आदमी को रेस्तरां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। डॉन मोंटेरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने रेस्तरां के कर्मचारी इतना क्रूर हो सकते हैं। अगला रेस्तरां एक आलीशान पार्क में था। जब डॉन मोंटेरो ने दरवाजा खोला तो एक वेट्रेस तुरंत उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। उसने अपने मैनेजर से शिकायत की कि एक आवारा उनके इस आलीशान रेस्तरां में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैनेजर ने इसके जवाब में कहा, ये बूढ़े आदमी हमारे रेस्तरां में एक टॉफी भी खरीद नहीं पाएगा। मोंटेरो ने कहा कि वो इस रेस्तरां में एक नियमित ग्राहक हुआ करता था और अक्सर इस रेस्तरां के मालिक के साथ ही बैठता था, लेकिन इसके बाद वो दिवालिया हो गया और बैंक ने उसके सारी संपत्ति ले लिया। मोंटेरो ने बोला, अगर आप रेस्तरां के मालिक को बुलाओगे तो वो मुझे जरूर पहचान पाएगा। मैनेजर ने जवाब दिया कि वो खुद ही मालिक है और इस बूढ़े आदमी के लिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। ये सब सुन के भिखारी के वेश में डॉन मोंटेरो और भी दुखी हो गए। हर भूखे भिखारी के साथ उनकी कर्मचारियों की ऐसे ही व्यवहार के बारे में सोचकर वो डर गए। वो लंबे समय तक सड़कों पर अकेला घूमते रहे और ये सोचते रहे कि उसके कर्मचारी इतना क्रूर क्यों हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे पुराने रेस्तरां में गए जहाँ उनके सबसे भरोसेमंद रोसियो काम करता था। अपना पहला रेस्तरां खोलने के समय से ही रोसियो उनके सहायक थे। रेस्तरां के अंदर बहुत लोग था, लेकिन मोंटेरो उस ओर गया जहाँ रोसियो बैठा था। उसने कहा कि आप कृपया करके मुझे कुछ खाना दे सकते हैं। रोसियो ने उसे ध्यान से देखा। मोंटेरो ने सोचा कि रोसियो शायद उसे पहचान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोसियो ने कहा, ये एक आलीशान रेस्तरां है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। मोंटेरो ने कहा कि मुझे खाने के लिए सिर्फ कुछ रोटी चाहिए, सभी मुझे गली के कुत्ते के जैसे भगा रहा है। रोसियो ने कहा, अगर तुम ऐसा हुलिया बनाकर आओगे तो ऐसा ही होगा। फिर मोंटेरो ने कहा, मैं एक समृद्ध व्यवसायी था, लेकिन एक त्रासदी में अपना सब कुछ खो दिया। मुझे पता है तुम्हारे दिल में एक अच्छा इंसान है जो जरूरतमंदों की हमेशा मदद करना चाहता है। रोसियो मोंटेरो के पास आया और धीरे से बोला, मैंने इस रेस्टोरेंट चेन को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है और अगर मैं नहीं होता तो मूर्ख मालिक जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना चाहता है वो बहुत पहले ही दिवालिया हो गया होता। लेकिन जल्द ही वो कैंसर से मरने वाला है और उसके बाद ये सब मेरा हो जाएगा। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह सुनो,
यहाँ वहाँ रेस्तोरां में खाने के लिए भटकना बंद कर दो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। मोंटेरो इतना हैरान था कि उसने रोते रोते रेस्तोरां से चला गया। रोसियो वो व्यक्ति था जिस पर मोंटेरो का सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन फिर भी मोंटेरो ने उनके अन्य रेस्तोरां का भी परीक्षण करने का फैसला किया। हर जगह यही हालत थी। आखिरी रेस्तोरां शहर के बाहरी इलाके में था, जो सुंदर हरी घास और हंसों वाली झील से घिरी हुई थी, और शायद इसलिए ये रेस्तोरां पूरी तरह से भरा हुआ था। मोंटेरो को यकीन था कि कहानी यह भी अन्य जगहों की तरह ही होगी। हमेशा की तरह दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसका स्वागत किया, जिसने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन जब मोंटेरो ने बताया वो बहुत भूखा है और उसे रोटी के सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, तब मैनेजर को बुलाया गया। मोंटेरो उसी पुरानी कहानी के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। जब उसने मैनेजर को विनम्रता से कहते हुए सुना, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तब मोंटेरो ने फिर से बीमार, भूखे और अन्य सभी रेस्तोरां से बाहर निकाले जाने की कहानी सुनाई। सहानुभूति के साथ मैनेजर ने उसे टेबल खोलने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ताकि वो उसके लिए कुछ खाना ला सके। मोंटेरो देर घंटे तक बाहर इंतजार किया। फिर उसने सोचा कि उसे विनम्रता से बाहर निकल दिया गया है और वो वहां से जाने के लिए तैयार होने लगे। और तभी मैनेजर ने उसे अंदर से बुलाया और कहा कि उसके खाने के लिए टेबल तैयार है। मोंटेरो ने देखा कि रेस्तोरां के कॉर्नर में एक टेबल है जो खाने से भरा हुआ है। मैनेजर ने डॉन मोंटेरो को उस टेबल में खाने के लिए बुलाया और अपनी खुद की कहानी सुनाने लगे। मेरा नाम मैटेओ है और मैं यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा एक सफल व्यवसाय था, लेकिन एक दिन मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ और मैं अपना सब कुछ खो दिया। मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उसे बचा नहीं पाए और तब मैं पीना शुरू कर दिया और जो कुछ बचा था वो भी ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन एक दिन मैं यहाँ आया और खाना मांगा, तब इस रेस्तोरां के मालिक ने मुझे काम पर रखा और मुझे सामान्य जीवन में लौटा दिया, और अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैनेजर ने उस बूढ़े आदमी को अगले दिन से उस रेस्तोरां में काम करने के लिए कहा। अगले दिन डॉन मोंटेरो ने अपने सभी कर्मचारियों को अपने हंसों वाली रेस्तोरां में इकट्ठा किया। जब वे भिखारी के तरह कपड़े पहन के रेस्तोरां में दाखिल हुआ, तो उस रेस्तोरां के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी आपस में फुसफुसा रहे थे। मोंटेरो को रसोई में ले जाया गया। डॉन मोंटेरो ने उनमें से एक मैनेजर को बुलाया और उसे दरवाजे पर मिलने के लिए कहा। जब वे किचन में अकेला था, तब उसने अपना भिखारी वाला मेकअप उतार दिया और उस भिखारी के पोशाक पहने हुए ही अपने कर्मचारियों से मिलने के लिए बाहर आया। मोंटेरो को देखकर हर कोई हैरान था। अब मोंटेरो ने अपने फैसले की घोषणा की। मैं मैटेओ को छोड़कर बाकी सभी रेस्तोरां मैनेजर्स को मेरे रेस्तोरां से निकाल रहा हूँ। मुझे हृदयहीन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मैटेओ के सभी कर्मचारी बनेंगे मेरे बाकी रेस्तोरां के मैनेजर्स, और मेरे बाद वही होंगे मेरे सारे रेस्तोरां के वारिस। मेरा अपना परिवार नहीं है, इसलिए मैं अपने कर्मचारियों को ही अपना परिवार मानता हूँ। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जो यहाँ से जा रहे हैं, और आशा करता हूँ कि वो अपने मानवता पर काम करेंगे। मोंटेरो ने अपने अंतिम दिनों को उन कर्मचारियों के साथ बिताने का फैसला किया जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। हमें अपने रिश्तों, काम और निजी जीवन में हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ।